जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर में आपके जो फैक्ट्री की सेटिंग है या फिर आप कोई भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसका मॉड्यूल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एडमन 123 से लॉगिन कर देता हूं और मैं अपने 3 से 4 प्रोडक्ट जल्दी से ऐड कर देता हूं जो मेरे रॉ मटेरियल होंगे। ठीक है, ऑटो पे टिक लगा दूंगा। आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ रॉ आइटम एक ऐड कर देता हूँ रॉ 1। ये मेरे एक आइटम का नाम है, इसकी कंपनी कोई भी है, मतलब ये वो चीज़ है कि जो आपने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करनी है। मैं इसकी कंपनी कोई भी रख देता हूँ। इसकी जो परचेज प्राइस है वो 10 रुपये है, सेल प्राइस 10 है, पीसेस पर पैक ये एक क्वांटिटी होती है, किसी भी कोई भी मतलब आइटम है। और प्रोडक्ट कैटेगरी इसकी मैं रॉ रख देता हूँ। ठीक है, ये एक आइटम है, मैं क्वांटिटी नहीं डाल रहा क्योंकि क्वांटिटी में परचेज़ करूँगा। ये एक आइटम हो गया। दूसरा मैं आइटम डाल देता हूँ रॉ 2। अच्छा, इसकी भी कंपनी कोई भी है, इसकी परचेज प्राइस भी 10 रुपये है और इसकी सेल प्राइस भी मैं 10 इसलिए रख रहा हूँ कि ये मैंने सेल नहीं करनी मार्केट में, ये एज अ रॉ मटेरियल काम करेगी। और इसके पीसेस पर पैक 1 रख देता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी रॉ। ये 2 आइटम ऐड हो गए। एक में 7 बोतल ऐड कर देता हूँ, बोतल 7 लिख देता हूँ रॉ कि ये रॉ बोतल है। ठीक है, कंपनी कोई भी है, परचेज प्राइस इसकी भी 10 रुपये है और सेल प्राइस भी 10 रुपये है, पीसेस पर पैक ये 1 है, कैटेगरी इसकी भी रॉ है। ठीक हो गया ये। अच्छा, बस ये 3 आइटम फॉर एग्जांपल मेरे रॉ मटेरियल है। अब मैं एक आइटम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो मेरी फर्निश प्रोडक्ट होगी ना, तो ये मैं वो लिख लेता हूँ 1.5 लीटर वाटर बॉटल। अब इसकी कंपनी ज़ाहिर सी बात है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये आप ही की कंपनी है। परचेज प्राइस 1 रख लेता हूँ क्योंकि ये परचेज प्राइस डिपेंड करेगी मेरे रॉ मटेरियल पे। सेल प्राइस फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ 80 रुपीज़ रख लेता हूँ। ठीक है, जो मैं आगे मार्केट में सेल करूँगा। पीसेस पर पैक 1 रख लेता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी फर्निश रख देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका भी मेरे पास स्टॉक कोई नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जल्दी से इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाऊँ और मैं अपने ऑल प्रोडक्ट को चेक करूँ तो ये देखिए मेरे पास सारे आइटम 0 क्वांटिटी के साथ ऐड हो गए, मतलब कि अभी हमने जस्ट उन आइटम के नाम ऐड किए। अब मैं इनमें से कुछ आइटम को परचेज़ कर देता हूँ जल्दी से। परचेज़ के लिए मुझे सबसे पहले सप्लायर का नाम लिखना पड़ेगा कि मैं किससे परचेज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अली नाम का मेरा सप्लायर है और इसको मैं इससे पहले अगर आपने उसकी कोई अमाउंट देनी है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 लिखकर उस सप्लायर को हमेशा के लिए ऐड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस सप्लायर को सिलेक्ट कर दिया। अब इससे जो जो चीज़ें मैंने ली है ना वो मैं डालता जाऊँगा। रॉ बोतल मैंने ली है 10 क्वान्टिटी फॉर एग्जाम्पल ली है। उसके बाद मैंने रॉ 1 लिया है, ये भी 10 क्वान्टिटी ली है। रॉ 2 ले ली, ये भी 10 क्वांटिटी ले ली। ये उसकी फाइनल हर आइटम के आगे उसका फाइनल लिखा हुआ है कि ये कितने की आपको पड़ेगी और नीचे ओवरऑल भी लिख लिया। मतलब जो आपको सप्लायर की तरफ से बिल आएगी वो और ये मैच होने चाहिए। अगर मैच हो रहे हैं इसका मतलब आपने ठीक अपनी परचेज़ की इनवाइस पोस्ट की है। मैं सेव बिल पे क्लिक करूँगा। इस दौरान मेरे 2 काम हो गए। एक, मैं रिपोर्ट में आऊँगा, इन्वेंट्री रिपोर्ट देखूंगा तो ये देखिए मेरी रॉ मटेरियल ऐड हो गए, लेकिन अभी तक मेरी फर्निश प्रोडक्ट ऐड नहीं है, वो 0 क्वांटिटी के साथ पड़ी हुई है। दूसरे नंबर पे ये हुआ है कि वेंडर में मैं आता हूँ, वेंडर डिटेल। अब मेरे सप्लायर को 10,300 रुपये देने, कुछ पहले के भी थे और ऐड करके टोटल अब ये बन गए। अब अगर मैंने सप्लायर को पेमेंट लगानी है तो वेंडर पेमेंट सेट कर दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से 2,000 मैं लगवाना चाह रहा हूँ, सेव करूँगा। अगर मैं अली को दोबारा यहाँ पे सर्च करता हूँ तो 8,300 रुपया रह जाएगा, मतलब इसका प्रॉपर लेजर भी मेंटेन होगा, उसको कोई इशू नहीं। अच्छा, अब मैं रॉ टू फर्निश की तरफ आता हूँ ना, कि आपने कितना रॉ मटेरियल यूज़ करके उससे क्या बनाया आपने। ठीक है, मैं इनवाइस में आता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इनवाइस, रॉ मटेरियल टू फर्निश, ये यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, अब ये मेन सेक्शन है आपका। अब मैं कहता हूँ कि मैं रॉ 1 3 क्वांटिटी यूज़ किया है, रॉ 2 ये भी 3 क्वांटिटी यूज़ किया है। आप जितना भी लिखें वो कोई मसला नहीं।
और मैं साथ बॉटल ही लिख लेता हूँ, बॉटल रॉ। ये जो है ये भी मैंने फॉर एग्जांपल 3 क्वांटिटी यूज़ किया है। और अब इससे जो मैंने रेडी या फर्निश प्रोडक्ट बनाई है वो 3 बॉटल बना दी। ठीक है, मैं थोड़ी क्वांटिटी इस वजह से ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मैंने 3 क्वांटिटी है इससे फर्निश कर दी, मतलब ये रॉ मटेरियल मैंने यूज़ किया और उससे मैंने ये आइटम बना दी। अब इसके ऊपर मेरी जो लेबर कास्ट है फॉर एग्जांपल वो भी 100 रुपये आ गई। टोटल मेरे बन गए 190 रुपये। वैसे 90 रुपये जो थी मेरी इन आइटम की कास्ट थी और 100 रुपये जो मेरी लेबर कास्ट आ गई, टोटल मेरे बन गए 190 रुपये। अगर आप स्टाफ का नाम यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ना लिखना चाहिए तो ना कि किसने रेडी किए या किसने फर्निश प्रोडक्ट आपको तैयार करके दिए। अब देखें जैसे ही मैं सेव प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो इस दौरान 2 काम हुए। मैं दोबारा इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाता हूँ तो ये देखें ये जो ये आइटम 3 रह गए, सॉरी ये आइटम 7 रह गए क्योंकि 3 आइटम यूज़ हो गए। और ये जो आइटम है ये 3 मेरे पास ऐड हो गए स्टॉक में। लेकिन आपको कुछ याद हो कि मैंने परचेज प्राइस 1 रखी थी, अब इसने 63 रुपये इसकी परचेज प्राइस बना दी है खुद ही। वो इस बना पर कि जो मैंने रॉ मटेरियल यूज़ किया है उनको देखते हुए सॉफ्टवेयर ने उसकी परचेज प्राइस ऑटोमेटिक बना दी। और आगे जो मार्केट प्राइस है वो तो ज़री सी बात है, वो तो इसी तरह आ रही है 80 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपने अपनी इन्वेंट्री में देखने कि टोटल आपके पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है तो आप रॉ मटेरियल का फ़िल्टर लगाकर ओवरऑल अपनी रॉ मटेरियल की रिपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, अब आगे मार्केट में आपके 2 काम होते हैं। मैं एड में आता हूँ, एड कस्टमर पे आता हूँ। एक C1 मेरा कस्टमर है और इसने इससे पहले मुझे देने हैं 1000 रुपया। मैं अपने कस्टमर ऐड करना स्टार्ट कर दिए जिन पे आगे अब मैं इनको सेल करूँगा। और एक C2 कस्टमर है। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल इसके साथ अभी मेरा कोई खाता नहीं चल रहा, एड कस्टमर पे क्लिक कर दिया। अब मैं सेल इनवाइस में आऊँगा तो यहाँ से मैं कस्टमर सेल सेलेक्ट कर दूँगा। अब मैं C1 को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये 1000 रुपये इसको प्रीवियस आ गया और साथ ही इस ये आइटम ये कस्टमर सेलेक्ट हो गया ना। अब इसको मैं 1.5 लीटर वाली एक दे रहा हूँ, ये कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट देखता हूँ तो ये देख लें कि अब मेरे पास ये 2 रह गए, रॉ मटेरियल अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और ये मेरे पास 2 रह गए। अब मैंने अगर अपने कस्टमर की लिस्ट देखनी है तो ये देखें C1 ने मेरा 1080 रुपया देना है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट रिसीप पे आता हूँ, C1 को सिलेक्ट करता हूँ और इससे मैं 500 रुपये वसूल कर देता हूँ कि अब मार्केट में आपको कोई बंदा गया रिकवरी ले आए, साथ कोई उसने डिस्क्रिप्शन भी कोई अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। सेव पे क्लिक कर दिए। अब मैं दोबारा जाता हूँ कस्टमर डिटेल पर तो आप देख सकते हैं 580 रुपये रह गए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, लेजर की तरफ। अब यही C1 जो मेरा कस्टमर है इस पर मैं एक आइटम और सेल कर देता हूँ ना, C1। अब उसके 580 रुपये रह गए और ये एक क्वांटिटी और सेल कर दी। कंट्रोल एस करके या सेव बिल पे क्लिक करके मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा कि मैं कुछ अमाउंट दोबारा और भी वसूल कर देता हूँ। C1 इसके मैं 400 रुपया मज़ीद वसूल कर देता हूँ। अच्छा, अब भी हम देख लेते हैं कस्टमर डिटेल में मैं आता हूँ। C1 के रहते हैं 260 रुपया। आप कस्टमर को बोलते हैं कि आपके रहेंगे 260 रुपये, लेकिन कस्टमर कहते हैं कि 260 नहीं रहते, फिर उस सूरत में आपका निकलेगा लेजर, कस्टमर लेजर। यहाँ पे ऊपर मैं सर्च करूँगा C1 और उसकी मैं कंप्लीट हिस्ट्री निकाल दूंगा तो ये देखें इसकी कंप्लीट हिस्ट्री आ गई कि इसका स्टार्टिंग बैलेंस 1000 था, उसके बाद इतने की सेल हुई है, इतनी कैश रिसीव थी, जो डिस्क्रिप्शन लाग साथ लिखी थी वो सारी चीज़ें आ गई। मैं PDF पे क्लिक करके बिल वाइज भी इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ, जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इसी तरह निकलेगा। आइटम वाइज में 7 आइटम के नाम भी आएंगे। ठीक है, ये देखें ये 7 आइटम के नाम भी आएंगे कि आपने इन पे क्या क्या सेल किया, कि उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी। आगे अगर आप प्रॉफिट लॉस में आ जाएं तो ये देख लें कि आपने टोटल 2 क्वांटिटी सेल की है, जो उसकी सेल प्राइस थी वो 80 रुपये थी और टोटल बन गई थी 160 रुपया, और जो आपकी परचेज प्राइस थी वो 63 रुपये थी, तो वो 63 इशारिया कुछ थी, तो वो टोटल जो परचेज प्राइस उसकी बन गई 126 बन गई।
और उस पर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो 33% था, और ओवरऑल जो आपकी सेल हुई है वो 160 रुपये की हुई है, और जो आपका प्रॉफिट आया वो ये आया। मतलब ये है कि ये आपके मुताबिक चलता जाएगा कि जो जो आप आइटम ऐड करते जाएंगे रॉ मटेरियल के हिसाब से, तो जैसे ही सेल करेंगे तो वो प्रॉफिट खुद बनता जाएगा। अब इसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फूड में मेरे 100 रुपये एक्सपेंस हो गए। कोई आप साथ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। सेव के बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा अपनी इनकम शीट देखता हूँ, तो ये देखिए मेरा प्रॉफिट -66 रुपीज़ में चला गया कि इतने मेरे पास आए नहीं हैं जितने चले गए। इसके अलावा आप एक्सपेंस की अपनी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, तो फिल्टर भी लगा सकते हैं पूरे मंथ में आपका फूड पे कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें मेरी नज़र में आ रही थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो आपने सेल की बिलें बनाई हैं वो आप डबल क्लिक करके उस बिल को डिलीट कर सकते हैं, उसका रीप्रिंट निकाल सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं।